योग सेशन विद डॉक्टर प्रतिमा संखे। इस सेशन में आप सबका स्वागत है और आज हम डेली योगा सेशन करने जा रहे हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम शुरू कर रहे हैं योग एक्सरसाइज। पहले करते हैं हम योग मुद्रा। वज्रासन में बैठ गए हैं, पूरक के साथ ऊपर गए हैं, हाथ को ऊपर लिया है, रेचक के साथ स्लोली कम डाउन। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स हो जाइए। अगेन पूरक, सांस भरिए और रेचक के साथ हाथ को नीचे लेके आइए। सेम एक्सरसाइज रिपीट। पूरक, रेचक, योग मुद्रा। ये नमन मुद्रा करने से स्टार्ट में ये फायदा होता है कि हम जो पेट में अगर गैस वगैरह रहेंगे तो ये निकल जाएंगे और आगे के एक्सरसाइजेस प्राणायाम हमारे अच्छी तरह से हो। योग मुद्रा सेकेंड प्रकार, हमने हाथ को पीछे ले लिए हैं। पूरक, चेस्ट आगे, रेचक। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हाथ और कंधों को ढीला छोड़ देना है नीचे जाने के बाद। फिर से पूरक करना है, हाथ को खींच लेंगे, ऊपर उठ जाएंगे और रेचक। रिपीट। पूरक, रेचक, पूरक, ऊपर उठना है और रेचक। योग मुद्रा में तीसरा प्रकार है हाथ लोअर एब्डोमेन में। पूरक, रेचक के साथ स्लोली कम डाउन। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। पूरक कीजिए, हाथ पीछे खींचिए और ऊपर उठ जाइए और रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज रिपीट। पूरक, रेचक के साथ स्लोली कम डाउन। रिलैक्स हियर विथ नॉर्मल ब्रीथिंग। पूरक के साथ हाथ को पीछे खींचते हुए ऊपर उठ जाएंगे और रिलैक्स। अभी हम ब्रह्म मुद्रा करने जा रहे हैं। हाथ की एक्सरसाइज पुश एंड पुल। जैसे हमारे हाथ में 5 kg 10 kg का वजन है, हम पुल कर रहे हैं इसको। रिलैक्स। सेम वे रिपीट। पुश, रिलैक्स, पुल, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हम ऊपर जाते हुए करेंगे। पुश, पुल, रिलैक्स, पुश, रिलैक्स और पुल, रिलैक्स। हमने रोटेशन एक्सरसाइज शोल्डर की कर ली है यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 to 5 times each। हैंड रोटेशन, पूरे शोल्डर में से हाथ को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। Do 3 to 5 times। हैंड एक्सरसाइज करते हैं। हमने हाथ को पकड़ लिया है, हाथ खींच रहे हैं हम, दूसरा हाथ भी खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से पोस्चर करेक्शन के लिए और शोल्डर फ्लेक्सेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये हम हैंड एक्सरसाइज करते हैं। Do 3 times each। फिर हम करते हैं एल्बो एक्सरसाइज, जिसमें हम एल्बो को पकड़ के पूरी तरह से सिर के पीछे से खींचेंगे और साथ साथ सिर का प्रेशर भी हमें बैकवर्ड देना है। पोस्चर करेक्शन के लिए जिनको फ्रोजन शोल्डर वगैरह ऐसे कोई भी इश्यूज है
तो इनके लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। डू विथ अपोजिट साइड। होल्ड फॉर 5 seconds each time. Repeat the exercise 3 to 6 times. फिर करते हैं हम नेक स्ट्रेच को, जिसमें हमने कंधे के पास पकड़ते हुए, सिर के पास पकड़ते हुए नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं। होल्ड फॉर 5 seconds. Do for 3 times. Do with opposite side. Stretch your neck. With 5 seconds hold. 3 to 5 times. नेक एक्सरसाइज करते हैं हम। सांस भरेंगे, पूरक करेंगे, सांस छोड़ते हुए रेचक के साथ गो बैक। टर्न टू योर लेफ्ट साइड। स्लोली कम इन फ्रंट। पूरक कीजिए, रेचक के साथ गो राइट। ट्राई टू टर्न योर नेक मैक्सिमम, पूरक के साथ सामने। अगेन पूरक के साथ और रेचक करते हुए पीछे जाना है, यानी कि सांस छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए सामने। सांस को भरे हैं यहाँ पे, छोड़ते हुए अगेन टर्न टू राइट साइड। Come in origin position. Now turn your neck back, go back, hold for 5 seconds, come in front. जब फ्रंट में आएंगे तब चिन को नेक पीठ पे लगाने की कोशिश कीजिए। अगेन गो बैक। Come in front. Now turn your neck. 2-3 times. Turn your neck clockwise. Turn slow and steadily. पूरा सर्कल लीजिए 3 times. टर्न एंटी-क्लॉकवाइज 3 times. जिनको गर्दन घुमाने के बाद चक्कर आती है, उन्हें आंखों को बंद करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पस आप आंखों को बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। हम वज्रासन से निकल जाएंगे। वज्रासन से निकलने के लिए हमारी उंगलियों को हम फ्री करेंगे, रिलैक्स करेंगे और करते हैं हम मर्जरासन को, जिसमें हमें घुटने से एक हाथ का डिस्टेंस लेके हुए हम हेड अप और बैक डाउन करते हैं। होल्ड द पोजीशन एज पर योर कंफर्ट लेवल। गो डाउन, हेड डाउन एंड बैक अप। नेक्स्ट पोजीशन मर्जरासन की लेनी है हमें। वंस अगेन डू इट, हेड अप एंड बैक डाउन। इसमें हमारे कमर को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज मिलता है। हेड डाउन एंड बैक अप। जब हम बैक को फ्लेक्स करते हैं ऊपर की तरफ सी शेप में, राउंड शेप में करते हैं, तब हमारी किडनीज को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज मिलता है। 2-3 times, हेड अप बैक डाउन।
तो यह हमारी यूरिनरी सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है और कमर में मजबूती देता है। ये एक्सरसाइज मर्जरासन। इसके बाद हम करते हैं फिंगर एक्सरसाइज। फिंगर को हम खुला बंद करेंगे। यहाँ पे सूक्ष्म व्यायाम में हमें ये देखना है कि हमारी छोटी जॉइंट्स से लेते हुए बड़े जॉइंट तक पूरी तरह से रिलैक्स रहे। रिस्ट एक्सरसाइज। डू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मुट्ठी को स्ट्रेच करते हुए घुमाइए। मुट्ठी को खुला करते हुए डू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पूरी तरह से गोल घुमाइए। चेस्ट स्प्रेड करते हैं हम यहाँ पे। सांस भरते हैं, चेस्ट को स्प्रेड करते हैं। इनसाइड स्ट्रेच। दोनों हाथों को हमें इनसाइड स्ट्रेच भी करना है। once again do it. Chest spread. Hold the position for 5 seconds minimum. Inside stretch. दोनों हाथों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं हम। थर्ड टाइम रिपीट। चेस्ट स्प्रेड। इनसाइड स्ट्रेच के साथ हम आगे करने वाले हैं पैर की स्ट्रेच एक्सरसाइज। Stretch out. Hold for 5 seconds. Relax. Stretch out. Relax. Stretch out. And relax. Inside stretch. Relax. Do inside stretch. अच्छी तरह से पैर को स्ट्रेच कीजिए। ये स्ट्रेच की जो एक्सरसाइज करते हैं हम, कमर तक हमारे स्ट्रेच आना बहुत जरूरी है। डू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एंकल जॉइंट 3 to 5 times। ये करने के बाद हम करते हैं हाफ बटरफ्लाई एक्सरसाइज को। हाफ बटरफ्लाई में हम अच्छी तरह से लेफ्ट लेग से 10 टाइम्स बटरफ्लाई करेंगे। पेट को कम करने के लिए, पैर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डू विथ अपोजिट साइड ऑल्सो 10 टाइम्स। दोनों पैरों के साथ हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं। पैर को ढीला छोड़ देंगे हम और एज पर हमारी कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद करते हैं हम लेग रोटेशन को, जिसमें हम पैर को पेट के ऊपर से 3 बार घुमाते हैं और दूसरे बाजू से भी अपोजिट वे ऑल्सो घुमा लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी हमने घुमाना है। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। लेट जाना है हमें। गर्दन के नीचे सपोर्ट के लिए हाथ रखे हैं, पैर को एक के ऊपर एक रखे हैं हमने और ट्विस्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जब पैर हमारे लेफ्ट जाते हैं, गर्दन राइट। इस प्रकार से हमारे शरीर को एक अच्छी तरह से ट्विस्ट देते हुए बैक रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। डू दिस फॉर 5 to 10 टाइम्स।
दूसरा पैर ऊपर रखते हुए डू द सेम एक्सरसाइज। फ्लेक्स योर बॉडी, ट्विस्ट योर बॉडी। वेरी इजी एक्सरसाइज, बहुत सेफ एक्सरसाइज है ये। बॉडी को फ्लेक्सिबल करेगी, रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बहुत इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके बाद हम करते हैं पैर को फोल्ड और वैसे ही गर्दन के नीचे हाथ रखते हुए मरकटासन। पैर जाएंगे हमारे लेफ्ट, गर्दन राइट। होल्ड द पोजीशन फॉर 5 to 10 seconds. Do with opposite side. Turn your leg right side with neck left side. Hold the position. Repeat the same exercise, Markatasan. स्पाइन को अच्छा ट्विस्ट देता है ये एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रीढ़ की हड्डी के कोई भी इश्यूज यहाँ पे हम ये इजी एक्सरसाइज के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज हम रिपीट करने के बाद इसका मॉडिफिकेशन करते हैं हम, जिसमें पैर को हमने 1-1.5 फीट के फासले में रखना है। सेम एक्सरसाइज करना है। पैर जाएंगे लेफ्ट, गर्दन राइट। दोनों घुटने को जमीन को लगाने की कोशिश कीजिए। होल्ड द पोजीशन एज पर योर कंफर्ट लेवल। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद अपोजिट साइड। Try to touch your knees to the ground. Hold the position till you can. Repeat the same exercise 3 to 5 times. साइटिका के लिए भी ये काम आती है एक्सरसाइज। लंबस स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, ऐसे सभी इश्यूज हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं विद योग और आसन। ये होने के बाद पैर को हम इस प्रकार से अच्छी तरह से अपने पास ले लेंगे। हाथ की उंगलियां पैर की एड़ी को टच होए। कमर को हम ऊपर ले रहे हैं सेतुबंधासन में, यानी ब्रिज पोज करते हैं हम। जितना हो सकता है हमारी कमर को ऊपर उठाए रखना है। स्लोली कम डाउन। ये एक्सरसाइज हमारे घुटना और कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही साथ यूट्रस, ओवरीज और इनके स्वास्थ्य के लिए, जो स्वादिष्ठान चक्र को अच्छा रखने के लिए, साथ ही साथ हमारी पूरी तरह से कमर के अच्छाई के लिए ये सेतुबंधासन हम करते हैं। इस प्रकार से सेतुबंधासन 3 to 5 टाइम्स रिपीट करने के बाद हम रिलैक्स कर रहे हैं और फिर कर रहे हैं हम पवन मुक्तासन को। लेफ्ट लेग हमने पेट के ऊपर ले लिया है। पेट के ऊपर दबाते हुए रिलैक्स। दूसरा पैर इसी प्रकार से पेट के ऊपर। ट्राई टू टच योर नी टू योर नोज। Hold the position for some time. Relax. Do with
बोथ लेग्स। दोनों पैर हमने पेट के ऊपर दबाते हुए नाक को, घुटने को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलैक्स। चलो फिर से करते हैं हम विथ वन लेग। विथ अनदर लेग। And with both legs. Relax. अभी हम लेग रोटेशन करने जा रहे हैं। पैर को उठा के बिग जीरो लेना है हमें। Do clockwise rotation for 3 times and anti-clockwise rotation for 3 times। इसमें थाइस के ऊपर के फैट्स को, पेट के ऊपर के फैट्स को हम कम करते हैं। चलो दूसरे पैर के साथ भी हम इसी प्रकार से रोटेशन को करते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बोथ वेज। करने के बाद दोनों पैर के साथ हमें ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैर उठाएंगे। डू द मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Try to keep your knees straight. Do anti clockwise. Try to take big circle. And relax. उठ के बैठ जाएंगे हम, लेफ्ट साइड टर्न करके उठ के बैठ जाते हैं प्राणायाम के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हाथ को हमने पोजीशन ले ली है चेस्ट के पास। पूरी तरह से सांस भरते हैं, हाथ को ऊपर थ्रो करते हैं और सांस छोड़ते हैं। हाथ को नीचे ले लेते हैं। जब हाथ ऊपर जाते हैं तब लंग्स का एक्सपेंशन होता है। जब सांस हम छोड़ते हैं, हाथ नीचे आते हैं, तब लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इस क्रिया में हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन, सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। शुद्ध रक्त का संचरण पूरे शरीर में अच्छी तरह से होता है। जब हाथ ऊपर जाएंगे, ऊपर खोल देंगे हम मुट्ठी को। जब हाथ नीचे आएंगे तब मुट्ठी बंद। तो इस प्रकार से अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार 15 to 20 टाइम्स करने के बाद हम करते हैं कुकुरी प्राणायाम को। हमें सांस छोड़नी है, जीभ को बाहर निकालना है। पूरी तरह से होल्ड करना है सांस को, जितना होता है बाहर निकाल के। ये जो प्राणायाम है हमारी हार्ट और लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हार्ट को बिल्कुल स्क्वीज करता है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाती है। और बहुत अच्छा ये प्राणायाम जो है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम करते हैं रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा में रिलैक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम को, जिसमें हमने सांस छोड़ दी है। भर के आधा भर रहे हैं और आधा छोड़ रहे हैं सांस। कपालभाति के एक्सरसाइज से हमारे लंग्स के वायु कोश पूरी तरह से खुल जाते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको रिपीटेशन 54 टाइम्स या धीरे धीरे बढ़ाते हुए 108 बार कर सकते हैं। वायु कोश खोलने के साथ हमारी लंग्स की कैपेसिटी, कार्यक्षमता
बढ़ जाती है। ये जो प्राणायाम है कपाल की तेजस्विता को भी बढ़ाता है। पूरी सांस छोड़ देंगे, पूरी सांस भरेंगे हम यहाँ पे, होल्ड करेंगे, स्लोली हम छोड़ेंगे सांस को और रिलैक्स करेंगे। हम हाथ को पिरामिड शेप में अपने कान के ऊपर रख रहे हैं और ओमकार को कर रहे हैं। ओमकार वाटरफॉल मेडिटेशन। तीन बार ओमकार होने के बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ गए हैं हम, और ओमकार के जो गुंजन है, वाइब्रेशंस है, पूरे शरीर में फैलते हुए हमें देखना है, रिलैक्स करना है, खुद के शरीर के ऊपर मेडिटेट करना है। सांसों के ऊपर ध्यान रखिए, सांसों के ऊपर मेडिटेट कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे हम, हथेली को घर्षण के साथ गर्म करेंगे और दोनों हथेली गर्म होने के बाद पिरामिड शेप में आंखों को कवर करना है हमें। हाथों की ऊर्जा आंखों को प्रदान करेंगे और फिर दोनों पाम से आंखों के ऊपर हमें पंपिंग करना है। आंखों के ऊपर पंपिंग करते हुए आईब्रोज के ऊपर प्रेस एंड स्लाइड, जो हमारी आईज पॉइंट्स है उसको प्रेस कर रहे हैं आंखों की कार्यक्षमता, तेजस्विता बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी ठीक रखने के लिए ये पॉइंट्स को कर लेते हैं। फिर से वंस अगेन हाथों को घर्षण किया है, अपने सुंदर चेहरे के ऊपर से, सुंदर और मजबूत शरीर के ऊपर से हाथ घुमा रहे हैं हम। खुद को आई लव यू, I love you, I love you, I like myself, I like myself, I like myself बोलते हुए दोनों हाथों का दर्शन लेते हैं हम। हमारी माता, पिता, गुरु, सदगुरु, आत्मदेव, इनके ये पंचदेवों के दर्शन करते हुए हम यहाँ पे समाप्ति कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।